हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। तो इनके मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो इनके मान निकालने के लिए एक तो याद करने के का तरीका होता है कि हम इनके सारे मान याद करें। दूसरा तरीका होता है कि हम इन्हें निकालना सीखें ज़रूरत के अनुसार कि कौन से मान का, किस पद का हमने क्या मान निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लेते हैं। साइन के लिए क्या करेंगे, साइन के लिए शुरू करते हैं हम 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4 और सब के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे 4। सब के नीचे 4 लिखने के बाद सब का वर्गमूल निकाल देते हैं। यहाँ पे वर्गमूल निकालने के बाद जो जो बचता है, जैसे यहाँ पे 0 बच जाता है तो साइन 0 का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। साइन 30 का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1/2 आ जाता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। और साइन 45 का मान, इसको जब हम हल करते हैं तो 2 से इसको 4 को काटते हैं तो 1/2 आ जाता है। 1/2 का वर्गमूल 1/2 आ जाता है ये। इसी प्रकार हम इनको मान को निकालना सीख लेते हैं। जैसे साइन 60 का मान अकेला हमने साइन 60 का मान निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0, 30, 45 और 60 लिख लेते हैं और 0, 1, 2, 3 और सब के नीचे 4 करते हैं तो अकेले इसके नीचे 4 करके इसी को हल कर लेते हैं तो वर्गमूल 3/2 आ जाता है। कोस के लिए जब हम निकालेंगे तो कोस में हम करते हैं शुरू 4 से। 4, 3, 2 और 1 तो 1/4 आ जाता है। तो 1/4 का वर्गमूल यहाँ पे आ जाता है 60। कोस 60 का मान 1/2 आ जाता है। तो इस प्रकार हम इनके मान अलग अलग निकालना सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2, साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2। इसको हल करते हैं तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 आ जाता है 3 और बटे में 2 और 2 की गुणा 4 आ जाती है और इसी प्रकार जमा 1/4 आ जाती है। 2 और 2 गुणा 4 आ जाती है। लघुत्तम लेके हल करते हैं तो ये मान आ जाता है हमारे पास में 1 के बराबर। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इनके मान हम रख लेते हैं। यहाँ पे tan स्क्वायर 45 होता है, यानी tan 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। इनके जब वर्ग करके हल करते हैं तो ये 2 के बराबर आ जाता है और ये वर्गमूल का निशान यहाँ पे हट जाता है। नीचे 2 का वर्ग 4 आ जाता है। ये वर्गमूल का निशान यहाँ पे हट जाता है। 2 का वर्गमूल 2 का वर्ग यहाँ पे 4 आ जाता है और इसको हल करने के बाद यहाँ पे इसका मान आ जाता है 2 के बराबर। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है, कोस 45 बटे सारे के इसमें है सेकेंड 30 प्लस कोसिकेंट 30। तो कोस 45 का मान हो जाएगा 1/2 और सेकेंड 30 हो जाएगा। कोस 30 का मान निकाल के उसका उल्टा कर देंगे हमें तो ये होता है 2/3। कोसिकेंट 30 साइन 30 का मान निकाल के उसका उल्टा कर देंगे, पलट देंगे उसको और इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/2 और नीचे वाले का जब हम लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाता है 2 जमा 2/3 और इसके बटे में सारे के वर्गमूल 3। और जब हम इसको पलटेंगे ऊपर ले जाएंगे तो वर्गमूल 3 ऊपर आ जाता है, 2 जमा 2/3 नीचे आ जाता है। उसके बाद इसको आगे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है वर्गमूल 3 गुणा 1 वर्गमूल 3 हो जाता है और वर्गमूल 2 की दोनों पदों के साथ गुणा कर देते हैं तो 2/2 जमा 2/6 आ जाता है। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 की संख्याएं आपस में गुणा होकर वर्गमूल के अंदर आ जाती है। उसके बाद में इसका हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, हर को परिमेय संख्या में बदल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाला जो पद है हर है, इसका जो बीच वाला जो निशान, इसका निशान बदल के ऊपर नीचे अंश और हर के, इसके अंश और हर के रूप में इसको हमें लिख लेते हैं, गुणा कर देते हैं। इसको हल करने के बाद में ये आ जाता है वर्गमूल 3 की दोनों पदों के साथ जब गुणा होगी तो ये आ जाता है
2 वर्गमूल 6 और घटा का 2 वर्गमूल 18 और ये आ जाता है ए जमा बी इंटू ए घटा बी, ए की 2 घटा बी की 2 सूत्र के अनुसार हम इसको खोल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 2 वर्गमूल 6 घटा 2 इंटू 18 को हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल 9 का आ जाता है बाहर 3, 3 गुणा होके यहाँ पे 6 बन जाता है यहाँ पे, और इसको हल करने के बाद यहाँ पे घटा का 16 बच जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम घटा का 2 जो है कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में 2 है जो भाग होता है। घटा 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि नीचे घटा का निशान है। तो घटा 2 लेने के बाद ये बच जाता है हमारे पास में अंदर 3 वर्गमूल 2 और घटा ये घटा का बन जाएगा। घटा का कॉमन लेने के बाद में इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 3 वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 6 और सारे के वर्ग बटे में 8। अब इसका अगला पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और सारे के बटे में secant 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। तो इनके मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। मान रखने के बाद इसका हम ऊपर लघुत्तम ले लेंगे और नीचे लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद में हमारे पास ये आ जाता है 3 जमा यानी 3 वर्गमूल 3 घटा 4 और इसके बटे में 2 वर्गमूल 3, क्योंकि ये इसके ऊपर वाले का लघुत्तम 2 वर्गमूल 3 है, नीचे वाले का भी 2 वर्गमूल 3 है, तो इस नीचे वाले का भी यहीं आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 जमा 4 और बटे में 2 वर्गमूल 3। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 वर्गमूल 3 ऊपर चला जाता है ये, और ये नीचे आ जाएगा हर के रूप में। तो ये 2 वर्गमूल 3 बराबर है, तो गुणा में आने के बाद में कैंसिल हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं आपस में। तो ये आ जाता है हमारे पास में 3 वर्गमूल 3 घटा 4 और सारे के बटे में 3 वर्गमूल 3 जमा 4। अब यहाँ पे हम फिर हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए बीच वाला जो पद निशान है इसका निशान बदल के और इसको अंश और हर के रूप में इसके साथ में गुणा कर लेते हैं। और गुणा करने के बाद में ये हमारे पास आ जाता है a घटा बी इंटू a घटा बी का वर्ग, और नीचे आ जाता है a जमा बी इंटू a घटा बी यानी a की 2 घटा बी की 2। जब हम ऊपर वाले को हल करते हैं तो a की 2 यानी 3 गुणा 3 9 और वर्गमूल 3 का निशान हट जाता है। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 आ जाता है, तो 9 और 3 की गुणा यहाँ पे 27 आ जाती है। जमा b की 2 16 घटा 2ab 2 और 4 की गुणा करते हैं घटा का 8 और 3 घटा का 24 वर्गमूल 3, और यहाँ पे इसी प्रकार ये 27 घटा 16 हो जाता है। तो हमारे पास आ जाता है इसका मान 43 घटा 24 वर्गमूल 3 और बटे में सारे के 11। अब जो इसका अगला पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और सारे के बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके मान हम जब निकालेंगे तो इनके मान रख देते हैं हम। cos 60 secant 30 और tan 45 sin 30 cos 30 इनके मान रख देते हैं। ये मान रखने के बाद हमारे पास आ जाते हैं, इनको जब हम हल करते हैं तो 5 इंटू 1/4 प्लस में 4 इंटू में 4/3, क्योंकि इसका वर्ग करते हैं 2 का वर्ग 4 हो जाता है, वर्गमूल 3 का निशान हट जाता है और घटा 1 का वर्ग 1 आ जाता है। इसको हल करते हैं तो 1/2 का वर्ग 1/4 आ जाता है, ये 3 आ जाता है, वर्गमूल का निशान हट जाता है और नीचे वाले का वर्ग करते हैं तो 4 आ जाता है। उसके बाद इसको आगे जब हम हल करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास में 5/4, 5 और 1/4 की गुणा हो गया 5/4, 4 और 4 की गुणा हो जाती है 16 आ जाता है, 16/3 घटा 1 और बटे में ये ऐसे कैसे लिख लेते हैं इसको। और इसको हल करने के बाद ऊपर वाले का जब हम लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेके हल करते हैं तो 67/12 और ये नीचे वाले का लघुत्तम लेके हल करते हैं हर का, तो ये आ जाता है 4/4। तो हमारे पास आ जाता है 67/12 बराबर। अगला जो इसका क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 बटे में 1 जमा tan स्क्वायर 30। ये 4 ऑप्शन इसके 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों में से हमने इसको छांटना, लेकिन पहले हल करेंगे।
हल करने के लिए हम इसको tan 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3 और tan 30 का मान यहाँ भी 1/वर्गमूल 3 रख देते हैं। तो इसको हल करते हैं 2/वर्गमूल 3 और इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाता है 1 जमा 1/3 और लघुत्तम लेके हल करते हैं तो 3 जमा 1/3 आ जाता है यानी 4/3 और ये ऊपर जाके पलट जाएगा यानी 3/4 के बराबर हो जाता है। इसको हल करते हैं तो 3/2 वर्गमूल 3 आ जाता है। और इसका जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 के ऊपर नीचे इनके साथ में गुणा कर देते हैं, हम अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं गुणा करके। और इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है वर्गमूल 3/2। अब वर्गमूल 3/2 किसके बराबर होता है? sin 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो sin 60 क्या है? विकल्प ए में है, तो विकल्प ए इसका मतलब सही है। अगला जो पार्ट है 1 घटा tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 जमा tan स्क्वायर 45 डिग्री, 4 विकल्प हैं दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने छांटना है। तो tan 45 एक होता है, tan 45 एक होता है 1 घटा 1 1 जमा 1 0/2 0। तो 0 कौन से का मान होता है तो 0 जो है इसमें विकल्प डी के अंदर दे भी रखा है, तो विकल्प डी इसका मतलब सही हो गया। वैसे sin 0 का मान 0 होता है, अगर इसके अंदर sin 0 भी हो सकता था एक ऑप्शन, डी की जगह हमें यहाँ पे sin 0 का भी ऑप्शन ले सकते थे। अब इसका जो अगला पार्ट है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब sin 0 बराबर 0 है, sin 0 बराबर 0 होता है sin 0 का मान, तो इसका मतलब क्या विकल्प ए सही है। जब हम इसको हल करते हैं तो sin 2 × 0 तो sin 0 बराबर 0 हो जाता है। राइट साइड को भी जब हल करते हैं तो ये भी 0 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या विकल्प ए इसमें सही है। यानी ए का मान यहाँ पे 0 होगा। अगला जो इसका पार्ट है 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इन 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से हमने छांटना है। तो ये मान रख देते हैं tan 30 1/वर्गमूल 3, यहाँ भी tan 30 का मान 1/वर्गमूल 3 रख देते हैं। इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में वर्गमूल 3 के बराबर। हर का परिमेयकरण करते हैं, यहाँ पे 3/वर्गमूल 3 आने के बाद में तो वर्गमूल 3 होता है, tan 60 का मान होता है, तो tan 60 क्या विकल्प सी के अंदर है, तो विकल्प सी इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसका, यदि tan a + b बराबर वर्गमूल 3 और tan a - b बराबर 1/वर्गमूल 3 है तो a और b के मान हमने ज्ञात करने हैं। तो tan a + b बराबर वर्गमूल 3 है, यानी a + b का मान क्या होना चाहिए? वर्गमूल 3 के बराबर आ जाए तो a + b का मान 60 हो गया, क्योंकि tan 60 वर्गमूल 3 के बराबर होता है। तो a + b बराबर 60 एक समीकरण मान लेते हैं हम। और tan 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3, तो a - b tan 30 यानी 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये हमने इसको हम हल कर लेते हैं तो ए का मान यहाँ पे आ जाता है 45 डिग्री, ए का मान हमें 45 डिग्री एक समीकरण के अंदर रख देते हैं, बी का मान 15 डिग्री आ जाता है। तो ए और बी के मान हमने यहाँ पे ज्ञात करने हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए पहला पार्ट दे दिया इसके अंदर sin a + b बराबर sin a + में sin b। तो a का मान हम 45 डिग्री मान लेते हैं, b का मान भी 45 डिग्री मान लेते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को तो sin 90 आ जाता है, 45 जमा 45 90 आ जाता है, sin 90 का मान 1 होता है। और इसी प्रकार राइट साइड को जब हम हल करते हैं तो ये आ जाता है sin 45 को sin 45। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये 2/वर्गमूल 3 2 आ जाता है, और इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये वर्गमूल 2 के बराबर आता है। यहाँ तो 1 के बराबर आया, लेफ्ट साइड को हल किया, राइट साइड आई वर्गमूल 2। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये दिया गया कथन क्या बन गया? असत्य बन गया, क्योंकि कारण सहित उत्तर की पुष्टि करने के लिए बोला गया। अगला जो इसका पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती जाती है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। sin 0 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/वर्गमूल 2, sin 60 वर्गमूल 3/2, sin 90
1 होता है, यानी 0 से 1 तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब वृद्धि हो गई। ये तो दिया गया कथन सत्य हो जाता है। थीटा में अगला पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने यानी कोण में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कोस 0 होता है 1, कोस 30 होता है वर्गमूल 3/2, कोस 45 1/2, कोस 60 1/2 और कोस 90 होता है 0। अब तो 1 से 0 तक बढ़ता है, तो ये कमी होती है। कमी होने के बाद इसका मतलब क्या है, वृद्धि नहीं हो रही यहाँ पे, तो कमी हो रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया कथन असत्य है। अब जो इसका अगला पार्ट है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे। साइन 0 होता है 0 के बराबर, कोस 0 होता है 1 के बराबर, तो यानी थीटा के जो एक ही मान हमने लिया साइन 0 और कोस 0, इनके मान अलग अलग आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया कथन असत्य है। अगला जो पार्ट है, a बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, तो कोस 0 बटे में साइन 0, कोस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये 0 1 को हम 0 से भाग कर नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित होगा। तो परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया कथन सत्य है।